जब मेरे पास ये गाना आया था वीर ने और पाकी मैम ने मुझे गाना दिया, डिस्कस किया डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने हमेशा सोचा था कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करें और कुछ बहुत मैसिव सा करें। और वेरी लकी दैट किशोर जी's वॉइस इज़ देयर इन दिस सॉन्ग विद अस, और हम लोगों ने उसी तरीके से गाने को ट्रीट किया। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके का टाइटल है, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल थॉट को नहीं टच करना चाहते थे, और जिस भी तरीके से ओरिजिनली गाना लेजेंडरी तरीके से हुआ है, हम लोगों ने इसको अपना टेक दिया। और क्रिएटिवली एज अ डायरेक्टर आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में गाना शूट हुआ है, बहुत अलग सा वाइब है। और कल जब गाना रिलीज़ होगा तो आई एम श्योर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का इस गाने के लिए टेक क्या था। Urvashi is one of the fab actors, I think. I worked with, मैं शूट के टाइम पे उनको वन टेक आर्टिस्ट बोलता था। और वेरी पंक्चुअल, एंड जब वो सेट पे होती है तो एक अलग ऑरा होता है काम करने का। और जिस तरीके से हमने 2.5 days इस गाने को शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स विद अ वेरी नेचुरल ग्रेस, एंड शी इज समबडी हु पिक्स अप थिंग्स वेरी 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 स्मूथली, और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन, आफ्टर डूइंग 1000+ एड फिल्म्स, आई थिंक उर्वशी के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ बहुत काम करना है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी को टच नहीं करना चाहते थे। हमारा पूरा आइडिया था कि आज के व्यूअर्स को आज की साउंड में कुछ क्रिएट करके देना। और विकी हार्दिक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया। और रिदम शाह, जो वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन अ कंट्री, इसको पूरा गिटार की साउंड पे हम लोगों ने फ्यूज़ किया है। और अ, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ना करते हुए, उस चीज़ की उस चीज़ की लेगेसी को बरकरार रखते हुए उस गाने को बनाया गया है। एंड आई एम श्योर व्हेन व्यूअर विल लिसन टू इट, उनको अच्छा लगेगा। इट्स अ साउंड ऑफ टुडे। थैंक यू। मुझे लगता था लोग नहीं जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बट इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। बच्चन साहब के साथ काम करना, आई थिंक जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनका एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है बच्चन साहब के साथ काम करना। और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कोविड के टाइम पे, मैं कुछ करना चाहता था। मैंने सर को फ़ोन किया, सर से बात की और सर से पूछा कि सर, दिस इज़ समथिंग विच यू वांट टू डू, एंड आई वांट टू ब्रिंग इन 115 आर्टिस्ट टू डू समथिंग टुगेदर, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और इन ओवर वन कॉल आई थिंक सर अग्री टू डू दिस, एंड दैट हैपेंड। एंड आज भी वो जो गाना था, उस गाने का पूरा थॉट था अश्योरेंस देना, जो हम आज का टाइम और पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, वही लोगों को बताना कि वक्त ही तो है गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, जिंदा रहने का ये मसला फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है गुजर जाएगा। सो इट हैपेंड। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? हाँ, ओके ओके। ये एक्चुअली आप लोग के लिए अभी है कि भाई अभी 2 दिन पहले हुआ है कि भाई अभी लॉन्च हो रहा है। हमारे लिए तो बहुत टाइम से हो रहा है ये चीज़ें। तो ये पुराने सॉन्ग को रिक्रिएट करना लोगों के लिए होता है कि ईज़ी है, चलो हो जाता है। लेकिन जो रिक्रिएट एक्चुअली करता है उनको पता होता है कितनी उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि ऑलरेडी पहले से गाना हिट है और उसको हमें रिक्रिएट करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, अच्छा नहीं लगा, तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे ना। और तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है लोगों या की कि उससे आइकॉनिक सॉन्ग है। करेक्ट राइट, करेक्ट राइट, एग्जैक्टली। या हाँ, राइट, राइट। इवन हमने सोचा था कि इसमें कुछ ऐड भी करें, बट वो ऐड भी उसके लिए मतलब जैसे होता है ना, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती। फिर हमने बोला नहीं, एज इट इज़ रखो, वही हिट है। तो फिर वही हमने फिर आगे कंटिन्यू किया। जी, करेक्ट, वो साउंड्स एग्जैक्टली, क्या होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। हाँ, वो एक तो क्योंकि है, राइट, पुरानी पुरानी ट्यून है, उसको मॉडर्नाइज कैसे करना है, सिंगिंग वाइज भी, अरेंजमेंट वाइज भी, सारी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। Actually, Viral and Paki, they had come to Dubai and they met me. तो वहाँ से हम लोग की मीटिंग हुई एंड देन एक्चुअली आई प्ले लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. आई प्ले 27 इंस्ट्रूमेंट्स. सो दैट्स हाउ दे गॉट एन आइडिया कि दे वर रिक्रिएटिंग अ सॉन्ग. सो तभी उनको आइडिया आया कि दे शॉर्टलिस्टेड मी एंड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट दिस सॉन्ग. एंड विकी हार्दिक इज गिवन ग्रेट म्यूजिक. इट्स अ वेरी हम्बल अटेम्प्ट. हमने कोशिश करी है एंड आई रियली होप एंड प्रे पीपल लाइक इट. वी आर वेरी नर्वस बिकॉज हमने आइकॉनिक ट्रैक को टच किया है, बट हमने उसकी मेलेडी को बिल्कुल ज़्यादा नहीं वो किया. वी हैव
डन लिटिल बिट ऑफ चेंजेस सो दैट कि इसकी मेलोडी चेंज ना हो, एट द सेम टाइम एक नया फ्रेश टेक मिले. सो आई रियली होप एंड प्रे दैट पीपल लव द ट्रैक. इसमें बहुत मेहनत गई है इस ट्रैक में. Actually, to be honest, I was a little nervous initially, but she's a very good star. Basically, she makes the co-star feel very comfortable, and she's very hardworking. Basically, she works 24/7. So that even I had to push myself very hard to work with her. It was a very good experience working with Urvashi. How was it shooting like? Locations काफी अच्छे थे, वरुण ने बताया फिल्म में. Yeah, because see, दुबई में शूट हुआ है, लोकेशंस बीइंग ग्रैंड, तो फुटेजेस आई हैं, काफ़ी अच्छी आई हैं. और वैसे होता ये है कि ऑप्शंस कम मिलते हैं कि कौन से एडिटर को. यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे फॉर द एडिटर दैट ही गॉट कंफ्यूज्ड कि ये लें कि वो लें. और इसमें भी कुछ फुटेज छूट गई है बिकॉज इट्स अ 3 मिनट सॉन्ग. जितना हम कोशिश कर सकते थे कर लिया है उसमें. एंड देयर स्टिल सम फुटेज विच इज़ नॉट पुट इन दिस. कितना यूथफुल कनेक्ट करेगा लाइक इट्स ओल्ड आइकॉनिक सॉन्ग बट देन इट शुड कनेक्ट बिकॉज इसमें थोड़ा जो ग्रूव है, जो बीट्स हैं, हम लोगों ने वी हैव यूज्ड इन दिस सॉन्ग दैट रबाब. वो दुबई का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको भी यूज़ किया है. तो थोड़ा दैट मॉडर्न दैट मिडल ईस्टर्न टच भी आ गया गाने में. एंड मेलोडी चेंज नहीं की तो इट विल हिट डेफिनेटली. इट विल बी वेरी अपीलिंग टू यूथ ऑल्सो एज वेल एज अदर पीपल. about Manoj how did he act? Sorry, I cannot hear you. Director के बारे में Manoj, Manu has been very great director and he's really creative. He can improvise any situation anytime. When he goes on the sets, वहाँ पे देखने के बाद he can improvise any scene and he's really very good. I had such a lovely experience and good opportunity to work with Manu. Thank you. Thank you. you're a singer also. Can you sing a hum song? But featuring also in the album and being a singer, how helpful also it is? Your voice is not very clear. You're a singer also. Yeah. You're a singer और आप फीचर भी कर रहे हैं एल्बम में. जी. तो कितना एक इजी भी हो जाता है कि आपका खुद का सॉन्ग आप फीचर कर रहे हो हेल्प्स यू. Definitely, 100% because you can enact the song really well. Because I'm a singer, so I can emote the feelings and all in a very comfortable way. गुनगुनाओगे एक्चुअली. एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है. You know, as a music label, Beyond Music, me and Viral have always been very fond of music, and we thought that we should create something which will be known for years. This song has been so melodious in the minds of people for years. So I said, let's repeat the history and think about this song. So we thought of recreating the song. Basically, ये गाने जो गाए गए हैं वो किशोर दा का है. और मुझे लगता है कि किशोर दा के गाने में जो मेलोडी हमेशा रही है, लोगों के दिलों पे काफ़ी समय से राज किया है. एंड दिस इज़ वाई दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट वी शुड जस्ट how we had launched our first singer, we thought this would be the apt song to recreate for our singer Ajay Keswani. This will be a better launch pad. And Madhubala ji wale kirdar mein we could think of no one else but Urvashi, because she is apt image of Madhubala. Actually, it's one of my most favorite songs. हम सभी को पता है कि एक लड़की भीगी भागी सी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सॉन्ग है. एंड फॉर श्योर नॉट ओनली मी, कोई भी एक्ट्रेस होगी तो एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी. हर कोई ये सॉन्ग would love to be part of this song. तो जब makers thought of having me in the song, it was for me it was a big huge opportunity, because for me not only for me, for everyone, Madhubala ji is a beauty icon of India, beauty icon of Bollywood, and they were looking for a face who could justify the Indian beauty of today's times.
So I'm really happy because I'm stepping into Madhubala ma'am's shoes. Though she's not here, but I'm sure that she will be proud of our song, Ek Ladki Bhigi Bhagi Si. And it is a huge, iconic song. I never ever imagined that I'll be part of it. So I'm more than grateful, truly humble and forever grateful. And I really hope that you all guys love it. So yeah, it's a dream come true, I would say. And super duper happy about being part of this such a huge song of Madhu Balaji and Kishore Kumar. So I think it's in every actress's dream to be part of or to get into the shoes of Madhu Balaji. So I'm really grateful, and thanks to the entire team, of our song Ek Ladki Bhigi Bhagi. So yeah, I'm truly grateful. जब आइकॉनिक सॉन्ग को हम सुनते हैं या उसको रीक्रिएट करते हैं बीइंग द फेस ऑफ द सॉन्ग एल्बम में तो आपकी तरफ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि लगा कि ईच एंड एवरीथिंग ने सॉन्ग को जस्टिफाई किया है how much was your take on that contribution? Actually, this is also the first time जब मैंने गाने में अपने खुद के वोकल्स भी दिए हैं. जब आप गाना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा. और वैसे तो बेसिकली द गाना इज आवर सॉन्ग इज़ वेरी मॉडर्नाइज्ड, बट उसमें हमने एक सीन रखा है जिसमें आई एम वेयरिंग द आइकॉनिक रेड साड़ी ऑफ मधुबाला जी. So yeah, I mean that but it's a very modernized version of Ek Ladki Bhigi Bhagi Si. Something about the singer Ajay, how justified he is to sing the song and आपको कितना पसंद आया उनकी आवाज़? It was absolutely fabulous working with him. He is truly a professional artist, as an actor, as a singer, as a performer, and lots of good wishes to him. Yeah. दुबई में शॉट शूट किया गया है तो वहाँ पर कितना आपको लोकेशन इस तरह से एंजॉय का डूइंग अ वीडियो We have given it there's very deserty feel to it. We've shot it in desert, and then I mean beautiful direction by the entire team, Varun and Viral and Baki. The entire team was fab, so I'm really happy. something about the projects क्या हो रहा है इसके अलावा Apart from this, my next series, which is produced by GS Studios, is coming out, where I'm playing the leading role opposite Randeep Hooda, directed by Neeraj Pathak. It's an absolutely fantastic film, fantastic project. And then Black Rose is coming out, which is a bilingual film, Telugu and Hindi. And then Thiruttu Payaletu, which is a super hit Tamil film. The Hindi remake of that film is coming out. And then Black Rose is also coming out. So many multiple things are coming out. So yeah. last question do you see any plan where lots of actors also come up with their production houses ऐसे प्लान है आगे या प्लानिंग चल भी रही होगी इतना प्रोडक्शन हाउस या काम करने का ऐसा कुछ है Asha, you mean to say I setting up productions? No. I'm not interested in being a producer. I'm not interested in being a producer. Yeah. I'm interested in I'm interested in doing business, but not producing for sure.